नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मंगलित ग्रंथ श्री रत्नाकर श्रावकाचार्य जी आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित, आचार्य प्रभात चंद्र द्वारा कृत टीका तथा पंडित सदाशिव दास जी द्वारा लिखी गई वचनिका, इन सब के आधार से हम इस महान ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अधिकार पूर्ण करने के पश्चात सम्यक चारित्र का प्रकरण चल पड़ा है। और सम्यक चारित्र में भी सर्वप्रथम उन्होंने देशव्रत और महाव्रत, देशव्रत कहने की अपेक्षा अणुव्रत और महाव्रत, इन दोनों का विभाजन किया। महाव्रत की छोटी सी परिभाषा दे दी और फिर अणुव्रत का स्वरूप प्रारंभ किया, जिसमें वे कहते हैं कि अणुव्रत में, अणुव्रत कहिए या फिर श्रावक व्रत में, श्रावक धर्म में अणुव्रत आएंगे, गुणव्रत आएंगे, शिक्षा व्रत आएंगे। अणुव्रत गुणव्रत की चर्चा पूरी हो गई। शिक्षा व्रत के अंतर्गत हमने देशव्रत माने देशावकाशिक, इसकी चर्चा कर ली। अब वर्तमान का प्रकरण चल रहा है सामायिक। सामायिक में भी हमने उसका मूल स्वरूप देखा, सामायिक के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की। सामायिक कब की जाती है, सामायिक की अवधि कितनी होती है, इन सब के ऊपर चर्चा की। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर सामायिक कब करनी चाहिए, लिखने के लिए क्या लिख सकते थे ये ऐसा लिखते ना कि इस 3 संधि कालों में सामायिक करनी चाहिए, हाँ या ना? सामायिक 3 संधि कालों में करनी चाहिए, ऐसा लिख सकते थे। तो उन्होंने वैसा ना लिखते हुए उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की। तो इसका मतलब सामायिक कब करनी चाहिए? तो कहते हैं कभी भी करो। कभी भी करो मतलब संधि काल को छोड़ करके करे क्या? अच्छा सुनो, संधि काल में तो तुमको करनी ही है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहा? संधि काल में तो तुमको करनी है, वो तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं। उसके अलावा तुम किसी भी समय में कर सकते हो। मुनिराज को कितने कालों में, मतलब कब कब सामायिक आवश्यक बताई गई है? मैंडेटरीली उनको करनी है। कितनी बार? मुनिराज को कितने बार सामायिक कही है? मिनिमम बताएंगे? 4 बार, 4 संधि का कर रहे, बहुत अच्छा। प्रातः काल मतलब सूर्योदय का समय जब होता है, सूर्योदय भी नहीं कहेंगे परंतु डॉन का टाइम वैसा कह लीजिए। उसके बाद मध्याह्न, मध्याह्न माने नून। उसके बाद आता है डस्क का टाइम, सूर्यास्त का समय, तो वहां पर तीसरा संधि काल। और चौथा संधि काल होता है कौन सा है? अर्धरात्रि, ठीक है, मिडनाइट। ये 4 संधि काल मुनिराजों के लिए मैंडेटरी बताए, श्रावक के लिए 3 ही बताए, सुबह, दोपहर, शाम। रात्रि का उसके लिए ऑप्शनल है, करना चाहे वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात वही मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा है। 3 संधि कालों को छोड़ करके तुम्हें इस समय में सामायिक करनी है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम्हें जैसा योग्य लगे उस समय में तुम सामायिक करना, बशर्ते तुम संधि कालों की सामायिक को नहीं छोड़ रहे हो। आज हमें 101 नंबर के श्लोक से आगे बढ़ना है, पढ़ते हैं। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपंचक परिपूर्ण कारणमवधानयोक्तेन। पिछले श्लोक में ही क्या कह रहे थे आचार्य देव? उपवासे चैक भुक्ते वा। सामायिक कब करना? उपवास के दिन, एक भुक्ति के दिन तुम सामायिक कर लेना। अब सामने वाले को प्रश्न उपस्थित हुआ, क्या सिर्फ इन्हीं दिन करना, बाकी दिन नहीं किया तो चलेगा ना? तो आचार्य देव ने सावधान किया, वे कहते सुनो, हमने
उपवास और एक भुक्ति के दिन कहा है, मतलब लकीर के फकीर नहीं बनना, थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश करना। लो हम ये पहले अगला श्लोक पढ़वाते हैं तुमसे। सामयिकम प्रतिदिवसम, सामयिक तो रोज करनी चाहिए। तो आपने उपवास और एकादशन का दिन ऐसा स्पेसिफिकली क्यों लिखा? अरे उस दिन विशेष रूप से सामयिक करनी चाहिए। 1 घंटा करता था, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटा भी नहीं, 1.25 घंटा, थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा कोशिश करना, ठीक है। तो विशेष रूप से सामयिक उपवास और एकादशन के दिन करना, प्रायः रोज प्रतिदिन तो तुम्हें सामयिक करनी ही करनी है। कैसे करनी? अनलसेन शब्द का प्रयोग क्या किया है? अनलसेन, आलस से रहित। अच्छा, पिछले श्लोक में क्या शब्द आया था? दो श्लोक पहले क्या शब्द आया था? सामयिक कैसे करनी चाहिए? प्रसन्न दिया, ठीक है। प्रसन्न दिया माने प्रसन्न चित्त से। और यहां पर क्या शब्द कह रहे हैं? अनलसेन, अनअलसेन, अलस, आलस्य, तो आलस को त्याग करके सामयिक करनी चाहिए। ये आलस को त्यागना, ऐसा शब्द कहीं छेड़ाला में पड़ा है क्या? याद है किसी को? आलस यह शब्द छेड़ाला में कहीं आया है? अच्छा चलिए हिंट देता हूं, 6वीं डाल। ये थोड़ा फास्ट, हाँ थोड़ा फास्ट, नहीं आ रहे तो फटाफट नहीं बोल दीजिए। करेक्ट करेक्ट। इमी जानी आलस, इमी जानी आलस हानि सा, क्या है? हाँ, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, ठीक है। आलस को झटक करके, आलस को हटा करके हमें अपना काम करना चाहिए। चेतव्यम, चेतव्यम माने चेतव्यम मतलब क्या दिया है इन्होंने? चेतव्य मतलब करने योग्य है, ठीक है। व्रत पंचक, अच्छा ऐसा करने से होगा क्या? तो कहते हैं व्रत पंचक परिपूर्ण, जो 5 व्रत है उनकी पूर्णता की तरफ लेकर के जाएगा। प्रश्न है मेरा, 5 व्रतों की पूर्णता मतलब कौन सी अवस्था? ये तो आप फटाफट बता सकते हैं। 5 व्रतों की पूर्णता मतलब कौन सी अवस्था? अरे बोलिए ना। अरे महाव्रत, देखिए अणुव्रत की पूर्णता वो 11 प्रतिमा, और सिर्फ व्रत की पूर्णता कहा है तो महाव्रत। रिपीट करना जरा। कुमकुम जी, अरे सिर्फ चालू करके चले गए क्या कहीं? हाँ चालू। आपने ये बोला 5 व्रतों की पूर्णता तो महाव्रत है, और अणुव्रतों की पूर्णता वो मैं सुन नहीं पाया कुछ। 11वीं प्रतिमा, ठीक है। तो 11वीं प्रतिमा में आप इस प्रकार कह सकते हैं कि अणुव्रतों का पूर्ण परिपूर्ण पालन, ये मतलब निरतिचार पालन आपको 11वीं प्रतिमा में देखने, क्योंकि सब कुछ वहां पर कवर हो जाता है, हर एक व्रत वहां पर कवर हो जाता है। और व्रत की पूर्णता देखनी है
तो आपको महाव्रत दशा देखनी है। मतलब अगर आप जो अभी अभी अर्थ अपन ने देखा यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या अर्थ बनता है, व्रत पंचक, 5 व्रतों की पूर्णता, मतलब महाव्रत की तरफ लेकर के जाएगा। सामयिक कैसा शिक्षा व्रत है, जो आपको महाव्रत की तरफ ले जाएगा। और शिक्षा व्रत का स्वरूप क्या होता है, मुनिपने का अभ्यास। ये रिलेट कर पा रहे हैं क्या आप? हेलो, आज एक क्वेश्चन भी आया था क्या? ये इस महाव्रत की जैसे किस किस उसमें डिस्क्रिप्शन आया। हाँ क्वेश्चन था आज बराबर। तो पिछले 2 वाले देशावकाशी और इसमें बताया था ना में। करेक्ट, ये तीसरा भी आ गया था बराबर, तीसरा आ गया। अब मैं आपको और बताऊंगा, जैसे अगला श्लोक जब चालू होगा ना तब मैं अगले श्लोक में भी बताऊंगा आपको, ठीक है। व्रत पंचक परिपूरण, इसकी भी चर्चा हो गई। अच्छा, सामयिक करना तो कैसे करना, कहते हैं शास्त्रोक्त विधि से करना। यहाँ पर भले ही कुछ लिखा नहीं है परंतु टीका में तो बरोबर लिखा है क्या, कि शास्त्रोक्त पद्धति से सामयिक करना। देखिए पिछले श्लोक में मैं थोड़ा अर्थ पढ़ता हूं यहाँ से। पिछले श्लोक में उपवास तथा एकादशी के दिन सामयिक को बढ़ाने की बात कही गई थी, इसलिए कोई ऐसा न समझ ले कि सामयिक उसी दिन करने के योग्य है, अन्य दिनों में नहीं। इसका निराकरण करने के लिए इस श्लोक में कहा गया है कि सामयिक प्रतिदिन भी शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए, क्योंकि यह सामयिक हिंसा विरति आदि, हिंसा विरति मतलब हिंसा अविरति आदि 5 व्रतों की परिपूर्णता अर्थात एक मिनट, हिंसा विरति या हिंसा अविरति ये शब्द नहीं लेना, हिंसा की विरति, ठीक है, आदि 5 व्रतों की परिपूर्णता अर्थात उनकी महाव्रत रूपता का कारण है। आ गई बात, व्रतों की परिपूर्णता। सामयिक करने वाले पुरुष को आलस्य रहित तथा चित्त को एकाग्रता से युक्त होना। कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं आप ये आपको रत्न शावकाचार्य सदाशिवदास जी के ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये मेरे पास आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, उसमें से पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, प्रश्न एक और उपस्थित होता है यहाँ पर, अनलसेन ये शब्द डालने की क्या जरूरत थी। अच्छा, 2 श्लोक पहले अपन इसकी चर्चा तो जरूर करके आए कि प्रसन्न चित्त से सामयिक करनी चाहिए। अब अनलसेन ये शब्द डालने की क्या जरूरत थी, विचार कीजिए। खोजेंगे तो पाएंगे, बोलिए। एक्चुअली में उसमें कुशल कार्य में मन नहीं लगना को तो आलस बोलते हैं ना, तो मन तो लगना चाहिए तभी तो वो काम होगा। ठीक है, थोड़ा बेटर आंसर चाहिए था। मेरे जस्ट वर्ड से आई हैव डन, वर्ड से आंसर निकाला मैंने। हाँ नहीं, अंडरस्टूड, फेयर इनफ। और कुछ बेहतर उत्तर दे सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं, एक मेजर पॉइंट है। क्या होता है, कभी कभी सामयिक करते वक्त आंखें मूंदी हुई होती है, मतलब आंखें खुली तो होती है नहीं, नासाग्र दृष्टि होती है, पहले तो यूजुअली बंद होती है, फिर धीरे धीरे वो नासाग्र दृष्टि अपने आप हो जाती है। ओके, तो नासाग्र दृष्टि होती है, आंखें बंद होती है। अब ऐसे में कभी कभी क्या होता है, आंखें बंद होने के कारण झपकी लगने लगती है, नींद लगने लगती है, और नींद लगना यह प्रमाद या आलस्य का सूचक है। अतः सामयिक उत्कृष्ट कार्य है। सामयिक करने के लिए अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। स्वाध्याय चाहे उतना कर लेना, परंतु सामयिक के बिना स्वाध्याय का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए सामयिक में तो जागृति पूर्वक चिंतन मनन
भावना अनुप्रेक्षा का विचार होना ही चाहिए। आलस्य से रहित होकर के, प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से, एकाग्रता से इन सब का विचार होना चाहिए। ठीक है। एक और बात कहने वाला था मैं, अनलसेन अभी याद था। ठीक है, अनलसेन के बारे में थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। देखिए, कई लोग क्या होता है, ठंड के दिनों में कभी कभी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठंड के दिनों में जहाँ कड़ी ठंड पड़ती है वहाँ पर तो ज़मीन पर पैर रखना भी बहुत दुष्कर हो जाता है, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, वहीं पे बैठ करके, जहाँ पर सोए थे वहीं पर बैठ करके सामायिक कर लेते हैं। तो ये उचित नहीं है। गद्दे के ऊपर बैठ करके सामायिक करना ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए गद्दे से नीचे उतर के जमीन पर, अब जमीन पर भले ही चटाई डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जमीन पर बैठना, गद्दे के ऊपर बिल्कुल भी मत बैठना। ओके, चलिए। अच्छा, बेड के ऊपर बैठ करके सामायिक करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, बेड का प्रयोग किया किसके लिए जाता है? सोने के लिए। तो जिस स्थान पर आप बैठेंगे उस स्थान पर आपको वैसे भाव होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली बेड पर बैठने से ही, बैठते से ही कब नींद आना चालू हो जाती है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो भले आदमी तुम बेड पर बैठ करके सामायिक करना चाहोगे, कैसे संभव है? बेड के ऊपर बैठ करके तुमको नींद ही आएगी, तुम्हारा आलस झटका नहीं जाएगा, और हमें आलस को झटक करके सामायिक करनी चाहिए। ठीक है। अनलसेन, किसके ऊपर फोकस किया मैंने? अनलसेन, आलस्य को छोड़ करके। और एक दो बातें कहता हूं मैं। सामायिक में अच्छा, चलिए, ये जो पॉइंट कहना मुझे, मैं आपको 2 श्लोक के बाद कहूंगा। अभी के लिए अपना ये श्लोक पूरा हो गया है। 101 नंबर का श्लोक हो गया है। 102 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ये तो बहुत 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 जबरदस्त श्लोक है। ठीक है, हो सके तो इस श्लोक को याद कर लेना। सामयिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिर्व गृहीतदायाति यति भावम्। देखिए क्या कह रहे हैं, सामयिके सारंभा, सारंभा आरंभ सहित, सामयिके, सामयिके मतलब क्या? सामयिक में, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, सामयिक में क्या करना? सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि, परिग्रह और आरंभ नैव किसी भी प्रकार से, संति सर्वे भी नहीं होने चाहिए। फिर से एक बार अर्थ करते हैं, सामयिक चालू होते से ही आरंभ, परिग्रह के समस्त कार्य नहीं होने चाहिए, नैव संति नहीं होने चाहिए। चेलोपसृष्ट, अब प्रश्न उपस्थित हुआ, परिग्रह कैसे हटाएगा ये? परिग्रह में कपड़ा आएगा या नहीं आएगा? प्रश्न है मेरा। परिग्रह में कपड़ा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है, आप कह रहे हैं बिना परिग्रह के वो सामयिक के लिए बैठेगा, तो क्या कपड़े उतार करके सामयिक के लिए बैठेगा? बताइए। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। वो एक आदमी से करे तो कुछ टिफिन देते ये गृहस्थ तो पहनेगा ही ना। हाँ बराबर, गृहस्थ तो पहनेगा ही। क्यों पहनेगा? एक अत्यंत सरल शब्द में उत्तर है। बोलिए। महाव्रत भारी नहीं है ना,
मतलब मुनि ही नहीं है इसलिए ऐसा। मुनि नहीं है, मुनि लोग रहते हैं घर में। करेक्ट करेक्ट, बराबर। अभी तक उसने महाव्रत धारण नहीं किया है और लोक रीति नीति को बनाए रखने के लिए श्रावक कभी भी नग्न होकर के सामायिक नहीं करेगा, ठीक है। वो तो कपड़े पहन करके ही सामायिक करेगा। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है यहाँ पर आरंभ और परिग्रह का क्या अर्थ लेना। परिग्रह तो साक्षात हमारे उसके शरीर पे दिखाई दे रहा है, परिग्रह से निवृत्ति मतलब क्या, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, बताइए। मतलब विचारों को बिल्कुल अपना उस हिसाब से मन में विचार तो ऐसे करेक्ट, बराबर बराबर, बहुत अच्छा। मन में तो यही विकल्प धारेगा कि मन के स्तर पर अब उनसे एकत्व छोड़ देगा, आसक्ति छूट जाएगी तो खत्म, फिर परिग्रह हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं बनता। देखिए, सामायिक करनी है, सामायिक कोई भी व्यक्ति करेगा, कोई भी ऐरा गहरा नत्तु गहरा कोई भी सामायिक करेगा, ठीक है। उस काल में परिग्रह होगा अथवा नहीं भी होगा। अपन श्रावक के केस में बात करते हैं, श्रावक के केस में परिग्रह होगा, ओके। अब परिग्रह होगा तो क्या है अपना, नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ, जैसे जैसे सामायिक आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कपड़े के ऊपर उसका ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, छोटा सा डाउट है। जैसे जैसे सामायिक आगे बढ़ती जाएगी उसका कपड़े जो पहने उसके ऊपर ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बस इसी को कह रहे हैं परिग्रह का त्याग करना। तत्संबंधी तुमने आसक्ति को छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, छूट गया, जो कुछ भी है, आसक्ति नहीं रही ना तत्संबंधी, खत्म, तुम्हारा परिग्रह वहां पर नहीं है। अध्यात्म तो तुम्हें सर्टिफिकेट भले चरणानी योगी ना दे देवे, बाबा परिग्रह तो पहना हुआ है तुमने, परंतु अध्यात्म की बात है। अध्यात्म क्या कहता है, वो कहता है मिथ्यात्व का नाश हो गया, हाँ हो गया। अच्छा, तो परिग्रह संबंधी आसक्ति तुम्हारी कम हुई, 5 पापों संबंधी तुम्हारी आसक्ति कम हुई, हाँ हो गई, बस आगे बढ़ो, ऐसी बात है। चलिए अभी अपन अगले श्लोक को प्रारंभ करते हैं। नहीं, हाँ, चेलोपसृष्ट मुनिरेव, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रह गया। तो ऐसा कपड़े पहना हुआ व्यक्ति कैसा दिखता है, कहते हैं जिस प्रकार मुनिराज के ऊपर किसी ने कपड़े आकर के ओढ़ दिए हो उसके समान ये लगता है। क्या कहा, मुनिराज है। मुनिराज कैसे हैं, प्रश्न है मेरा, मुनिराज कैसे हैं, कपड़े सहित है या कपड़े रहित है, कपड़े रहित है, बराबर। अब 2 व्यक्तियों को आमने सामने खड़ा करना इमेजिनेशन में, एक सामायिक करता हुआ श्रावक, 2 सामायिक करते हुए मुनिराज, ठीक है। आचार्य देव ने यहाँ पर इतनी जबरदस्त कल्पना की है, वे कहते हैं कि ये जो श्रावक सामायिक में बैठा है ना, ये मुनि तुल्य ही है। बस कैसा मुनि तुल्य है, किसी ने मानो इस मुनि के ऊपर कपड़े का उपसर्ग डाल दिया हो। चेल उपसृष्ट मुनिरिव, चेल मतलब क्या होता है, चेला, करेक्ट, चेल मतलब होता है कपड़ा, उपसृष्ट मतलब उपसर्ग हुआ, ठीक है। चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावन, और यति भाव को प्राप्त होता है, अंडरलाइन द वर्ड, यति भाव को प्राप्त होता है। डॉक्टर साहब मैं आपको कह रहा था ना कि 2 श्लोक आगे जाएंगे तब आपको मिलेगा, बस यही वो श्लोक है जहां पर बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं,
यति भाव को प्राप्त होता है। और चेलोपसृष्ट मुनिरिव, मुनि के समान ही है, बस मानो मुनिराज के ऊपर किसी ने कपड़े डाल करके उनके ऊपर उपसर्ग किया हो, बस ऐसी अवस्था वो लगती है, परंतु प्रॉपर ये यति महाव्रती के समान ही हो गया वो। ठीक है, विचारों के स्तर पर तो वो महाव्रती समान ही हो गया है। आचरण के स्तर पर भले ही अंतर है, विचारों के स्तर पर वो महाव्रती कहलाया जा सकता है उपचार से, यति भाव को प्राप्त होता है। एक बात ध्यान रखना, मुनि कपड़े पहन करके सामायिक कर नहीं सकते, श्रावक कपड़े उतार करके सामायिक कर नहीं सकता। अच्छा, सामायिक कपड़े निकाल करके करे तो, श्रावक अगर कपड़े निकाल करके सामायिक करे तो बताइए जरा। चाहे तो कर सकता है, कमरा बंद करके सकती। हाँ, करना है तो कर सकता है, परंतु फिजिबिलिटी कितनी है? बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा वो कर पाए। ठीक है, बहुत कम चांस, बराबर, मुश्किल है, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो उस अवस्था में नग्न रहना ये योग्य नहीं। नग्न रहना ये मुनियों के लिए ही कहा है, नग्न रह करके सामायिक करना है। अलग तक को नहीं बताया, उनको भी कहा है कि आप लंगोट पहने रखना लंगोट अपने पास में। ओके, नग्न होकर के सामायिक नहीं करना, ये बात आ रही थी। कई बार विद्वानों ने भावुकता में ऐसे कुछ कदम उठाए हैं जो हम ना उठाए, इसके लिए मैं आपको थोड़े उदाहरण देता हूँ। क्या हुआ, गोपाल दास जी बरैया को अब लगा कि अपना अंतिम काल नज़दीक आ चुका है, अपन को अभी देहावसान कभी भी हो सकता है, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कहाँ थे अपन? हाँ, गोपाल दास जी बरैया। उनको लगा कि अब अपनी छुट्टी यहाँ से हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि इस कमरे के अंदर किसी को आने मत देना। और 2 शिष्यों को, कौन, कैलाश चंद जी और कोई तो भी माणिक चंद जी थे, कोई तो भी शायद, पर कैलाश चंद जी थे, तो उनको दरवाजे के वहां थोड़ी रखवाली करने को कहा। शाम हो गई, रात्रि हो गई, अपरात्रि होने को आ गया, अरे अपरात्रि भी होकर के चली गई। विद्यार्थियों को ये लगा कि यार गुरुजी ऐसा क्या कर रहे हैं, इतने देर के लिए गुरुजी ऐसा क्या कर रहे हैं, जरा देखे तो उन्होंने खिड़की के अंदर थोड़ी टॉर्च मार करके देखी और पाया कि गुरुजी माने पंडित गोपाल दास जी बरैया, ये नग्न अवस्था में थे। ठीक है, नग्न अवस्था में लेटी मुद्रा में, वो उनको समझा नहीं, लेटी मुद्रा में नग्न अवस्था कैसे, क्यों? तो बाद में उनको ख्याल में आया कि ओहो, इन्होंने तो सामायिक मतलब परिमाण कर लिया था सब, कि मुझे कुछ भी परिग्रह नहीं चाहिए, इसलिए कपड़ों का भी मोह त्याग दिया उन्होंने, और उसी अवस्था में इनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। ठीक है, परंतु ये अपवादात्मक स्थिति है। कोई भावुकता में क्या करे, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है, भावुकता के आड़ में जाकर के हमें निर्णय नहीं लेने हैं। ओके, चलिए अब हाँ, आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। शीतोष्ण दंशमशक परिशमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन्नचल योगा। क्या कह रहे हैं, सामायिक कैसे करना, या सामायिक में और क्या क्या होता है, क्या क्या विचार होता है, क्या क्रियाएं होती है, जरा इसका भी थोड़ा सा डिटेलिंग दो ना। वो कहते हैं, सुनो, शीतोष्ण दंशमशक परिशमुपसर्गमपि च मौनधरा। परिशह के नाम लगभग गिना दिए, लगभग तो नहीं बट कुछ एक परिशह गिनाए, और उसके ऊपर से फिर क्या कहना चाहिए,
उपसर्ग भी बता रहे हैं। करेक्ट, उपसर्ग भी बता रहे हैं। कौन कौन से यहाँ पर परिचय बता रहे हैं? कहते हैं शीतो, शीत, उष्ण, दंश मशक, ये परिचय यहाँ पर इन्होंने गिनाए हैं। अब चाहे वो परिचय ले सकते हैं। तो परिचय सहन करने का अभ्यास करता है। उपसर्गम अपीच मौन धरा, उपसर्ग वगैरह भी कुछ हो जाए तो मौन बना रहता है। क्यों सर मौन धरा क्यों बना रहता है? चिल्ला पुकार क्यों नहीं करता है? नहीं करता है वो चिल्ला पुकार नहीं करता है। ओके। सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्विरन्न चल योगा, अचल योग को प्राप्त होता है। देखिए, सामयिक को स्वीकृत करने वाले गृहस्थ स्थिर समाधि अथवा गृहीत अनुष्ठान शीत, उष्ण तथा दंश मशक परिचय को और उपसर्गवासी उपसर्ग को भी सहन करना। अल्टीमेटली एक बात कह दी इन्होंने, सहन करना। ठीक है, कैसी भी बात हो सहन करने की बात यहाँ पर इन्होंने कही है। गर्मी हो, ठंडी हो, पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो, सामयिक वाले को सामयिक से मतलब होता है। कोई 2 घड़ी 3 घड़ी का अंतर लेकर के चलता है तो उस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। वैसे अब क्या लेना है और क्या ये लेने के लिए है? नहीं है कुछ। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ प्रश्न हो आपको तो पूछ सकते हैं, तो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और बचा हुआ प्रकरण कल प्रारंभ करेंगे। महाव्रती वाला ये सब चार श्लोक में ही कि और भी आएंगे? और भी आएंगे। अच्छा, मतलब ये लंबा चलेगा। हाँ, राइट, ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति।